हर हर महादेव। सदियों से मानव मन ने एक ही प्रश्न पर चिंतन किया है, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है और उस परम सत्ता से मेरा क्या संबंध है। ये प्रश्न हमें धर्म ग्रंथों की गहराई में ले जाते हैं, संतों के उपदेशों में उनका उत्तर खोजते हैं और हर बार हम एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हमारी इस वीडियो श्रृंखला के पिछले अध्यायों में हमने भक्ति की मधुरता, ज्ञान की तीक्ष्णता और वैराग्य की शांति का अनुभव किया। हमने देखा कि कैसे ये तीनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सारे मार्ग एक हो जाते हैं। आज हम शिव गीता के चौथे अध्याय में एक ऐसे दुर्लभ और अलौकिक संवाद के साक्षी बनने जा रहे हैं, जो न तो किसी साधारण राजा और ऋषि के बीच हुआ, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और आदि देव महादेव के बीच हुआ। जब भगवान श्री राम, जो स्वयं परम ब्रह्मा के अवतार हैं, अपने ही स्वरूप को समझने के लिए नीलकंठ महादेव के समक्ष ये विनम्र प्रश्न रखते हैं, हे महादेव, मैं कौन हूं? तब महादेव उन्हें वो परम ज्ञान देते हैं जो वेदों और उपनिषदों का सार है। ये वो ज्ञान है जो जन्म मृत्यु के चक्र को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं है, बल्कि एक गहन रहस्योद्घाटन है, एक ऐसी वार्ता जो जीव, जगत और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को उजागर करती है। एक ऐसा ज्ञान जिसे सुनकर आपका मन शांत हो जाएगा, आपके सारे भ्रम मिट जाएंगे और आप स्वयं को उस परम सत्य के साथ एक अनुभव करेंगे। तो अपनी आंखें और हृदय खोलकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस परम ज्ञान के द्वार पर खड़े हैं जो जीवन के सबसे बड़े रहस्य को खोल देगा। भगवान श्री राम बोले, हे नीलकंठ महादेव, आपने पिछले उपदेशों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का महत्व समझाया, लेकिन मेरे मन में एक गहन संदेह है जिसे सुलझाने की मुझमें तीव्र इच्छा है। कृपया मुझे जीव, जगत और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप बताएं। मैं कौन हूं प्रभु? क्या इस रहस्य का कोई उत्तर है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, राघव, तुम्हारे प्रश्न बहुत गहरे हैं और इनका उत्तर अत्यंत गुप्त है, लेकिन तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें वो परम रहस्य बताता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे सभी भ्रम और मोह समाप्त हो जाएंगे। जो इस ज्ञान को हृदय में धारण कर लेता है, उसे इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। ईश्वर उवाच, अयतु परम गुह्य राघव, कथितमया श्रुत्वा तद बुद्धिमान धीरा संसारान नाभिजायते। भगवान शिव ने समझाया, हे रघुकुल नायक, मैंने तुम्हें ये परम गुप्त ज्ञान कहा है। जो बुद्धिमान और धैर्यवान इसे सुनकर हृदय में धारण करता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र में दोबारा प्रवेश नहीं करता। उसके लिए ये संसार केवल एक स्वप्न के समान रह जाता है। श्रीराम ने पूछा, हे महादेव, तो फिर मेरा और सबका वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या हम ये शरीर है जो जन्म लेता है और मरता है? भगवान शिव ने जवाब दिया, राघव, ध्यान दो, तुम ये शरीर नहीं हो और नहीं ये शरीर तुम्हारा है। तुम वो जीव भी नहीं हो जैसा लोग मानते हैं। तुम तो शुद्ध चेतना हो जो निराकार, अविनाशी और हमेशा एकरस रहती है। नाह देहो न में देहो, जीवो नाहमहम स्मृता, अह चिदेक रूपोस्मि निराकारोहमव्य। शिव जी ने श्रीराम को बताया, मैं ये शरीर नहीं हूं और नहीं ये शरीर मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूं जैसा लोग समझते हैं। मैं तो केवल शुद्ध चेतना हूं जो निराकार है, अविनाशी है और सदा एकरस रहती है। राघव, यही तुम्हारा भी वास्तविक स्वरूप है। श्रीराम ने जिज्ञासा प्रकट की, यदि हम शरीर और मन नहीं है, तो क्या हमारे संबंध भी वास्तविक नहीं है, जैसे माता, पिता, बंधु? शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा, राघव, मेरे लिए न जन्म है, न मृत्यु और न ही कोई बंधन। न मेरी कोई माता है, न पिता, न कोई भाई बंधु और न कोई घर। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सब में व्याप्त हूं और सब मुझ में ही स्थित है। न में मृत्यु, न में दुखन, न में जातिर्न में गतिया, न में पितुर्न में मातुर्न में बंधुर्न में गृहम।
महादेव ने श्रीराम को समझाया, मेरे लिए न मृत्यु है, न दुख, न जन्म, न कोई गति, न कोई माता, न पिता, न बंधु, न गृह, क्योंकि मैं ही सबका मूल हूं और सब अंततः मुझ में ही लीन हो जाते हैं। भगवान श्रीराम बोले, हे त्रिलोचन महादेव, आपके वचन मुझे अचंभित करते हैं। आप कहते हैं कि आप न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं और आप सब में व्याप्त है। तो क्या आप ही वो परम तत्व है जो सबको धारण करता है? कृपया स्पष्ट करें कि इस संसार का संबंध आपके साथ कैसे है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, राघव, मैं न कभी उत्पन्न हुआ हूं, न कभी नष्ट होता हूं। मैं न चित्त हूं, न बुद्धि, न मन, न अहंकार। मैं न इंद्रिया हूं और न उनके विषय। मैं तो वो साक्षी हूं जो इन सबका दर्शन करता है। नाह प्राणो न में प्राणो नाह दे इंद्रियाणि च, नाह चित्त न में चित्त नाह बुद्धिर्न में धृतिया। शिवजी ने आगे कहा, मैं प्राण नहीं हूं और न ही प्राण मेरे हैं। मैं शरीर और इंद्रिया नहीं हूं, न ही उनका स्वामी होने का अहंकार। मैं चित्त नहीं हूं, न चित्त मेरा है। मैं बुद्धि नहीं हूं और न धृति मेरा रूप है। राघव, ये सब केवल प्रकृति के गुण हैं और मैं इन सब से परे हूं। श्रीराम ने विनम्रता से पूछा, हे नाथ, यदि आप इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे हैं, तो क्या आप कर्म और उनके फल से भी परे हैं, जैसे पापुण्य? भगवान शिव ने उत्तर दिया, राघव, मैं न शुभ हूं न अशुभ, न पाप मुझ में है न पुण्य। मैं न बंधन में हूं और न ही मुक्ति में बंधा हुआ। मैं शुद्ध साक्षी स्वरूप, सदा स्वतंत्र और अचल हूं। न में पाप न में धर्मो न में साधु न दुर्जन, नाह मुक्तो न में बंधो नाह विष्णुन चेश्वरा। महादेव ने बताया, मेरे लिए न पाप है न धर्म, न मैं साधु हूं न दुष्ट, न मैं मुक्त हूं न बंधा हुआ। मैं न विष्णु हूं और न ही किसी सीमित रूप में ईश्वर। मैं तो वो अखंड ब्रह्मा हूं जो सब रूपों का आधार है। श्रीराम ने पूछा, हे महादेव, आपके वचनों से ये ज्ञात होता है कि आप सभी नाम और रूपों से परे हैं। फिर कृपया बताएं, आप वास्तव में कौन हैं? आपका स्वरूप क्या है? भगवान शिव ने जवाब दिया, राघव, मैं वो शुद्ध चैतन्य हूं जो सब जगह व्याप्त है। मैं न कभी बदलता हूं न कभी नष्ट होता हूं। जगत के उत्थान और लय में मेरा कोई परिवर्तन नहीं होता। अहच्चिदेक रूपोस्मि सर्वव्यापी निरंजन, निराकारोम अव्यक्तो नित्यो मुक्तः सनातन। शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा, मैं केवल चैतन्य स्वरूप हूं, सर्वव्यापी और निष्कलुष। मैं निराकार, अव्यक्त, नित्य, मुक्त और सनातन हूं। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है और राघव, यही तुम्हारा भी है। श्रीराम ने कहा, हे कैलाशपति, आप कह रहे हैं कि आप नित्य, मुक्त और सनातन हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि जगत के उत्पन्न और नष्ट होने से आप में कोई परिवर्तन नहीं आता? भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, राघव, मेरा स्वरूप अविनाशी है। मैं न जन्म लेता हूं न मृत्यु को प्राप्त होता हूं। जगत में होने वाले परिवर्तनों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं सदा एकरस और अचल रहता हूं। न में जन्म न में मृत्युर्न में वृद्धन में क्षय, न में प्राप्तन में हानिन में तृष्णा न में स्पृहा। महादेव ने समझाया, मेरे लिए न जन्म है, न मृत्यु, न वृद्धि, न क्षय। न मुझे कुछ प्राप्त करना है, न मुझसे कुछ छिन सकता है। मेरे लिए न कोई तृष्णा है, न कोई इच्छा। राघव, मैं पूर्ण हूं, इसलिए मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। श्रीराम ने आगे पूछा, हे नाथ, तो क्या आप सुख दुख, लाभानी, मित्र शत्रु जैसे द्वंद्वों से भी परे हैं? क्या ये सब आपको प्रभावित नहीं करते? शिवजी ने श्रीराम से कहा, हाँ राघव, मैं न सुख में बंधता हूं न दुख में, न लाभ से प्रसन्न होता हूं न हानि से दुखी। मेरे लिए न कोई मित्र है न शत्रु। मैं सदा संभाव में स्थित रहता हूं। न में मित्रन न में शत्रुन में द्वेषो न मैष्यति, न में लोभो न में मोह शांतो समः सदा।
भगवान शिव ने बताया, मेरे लिए न कोई मित्र है न शत्रु, न मुझे किसी से द्वेष है न किसी के प्रति मोह। मैं सदा शांत हूं और हर स्थिति में संभाव रखता हूं। श्रीराम ने विनम्रता से पूछा, हे नाथ, यदि आपका स्वरूप इतना व्यापक और असीम है तो क्या आप समय और दिशा से भी परे हैं? महादेव ने उत्तर दिया, राघव, मैं न काल से बंधा हूं न दिशा से। मैं न पूर्व हूं न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण। मैं तो उस चैतन्य का प्रकाश हूं जिसके लिए कोई सीमा नहीं। न पूर्वो न में पश्चिमो न में दक्षिण उच्यते, न में उत्तर दिक काचिन में देशो न में गृहम। शिवजी ने जवाब दिया, मैं न पूर्व हूं न पश्चिम न दक्षिण न उत्तर। मेरे लिए कोई देश या स्थान नहीं, कोई गृह नहीं। मैं तो सब स्थानों का आधार हूं, पर स्वयं किसी स्थान में सीमित नहीं। भगवान श्रीराम बोले, हे महेश्वर, आप कह रहे हैं कि आप किसी स्थान, देश या दिशा में सीमित नहीं हैं, तो क्या आप तीनों लोकों और उनकी सीमाओं से भी परे हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हां राघव, मैं तीनों लोकों से परे हूं। मैं न स्वर्ग का वासी हूं, न पाताल का, न पृथ्वी का। मैं न कोई देवलोक में हूं न असुरलोक में। मैं उस अद्वितीय तत्व का स्वरूप हूं जो सबका आधार है। न स्वर्गो न में स्वर्गो न पाताल में च, न भूमिर में भूमिर न देवल्योपी च। शिवजी ने श्रीराम को समझाया, मैं स्वर्ग नहीं हूं न स्वर्ग मेरा है। मैं पाताल नहीं हूं न पाताल मेरा है। मैं पृथ्वी नहीं हूं न पृथ्वी मेरी है। मैं तो इन सबका साक्षी हूं, पर इनमें बंधा नहीं हूं। श्रीराम ने पूछा, हे नाथ, यदि आप सब लोकों और स्थानों से परे हैं तो क्या अब पांचों महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से भी अलग हैं? भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, राघव, मैं न आकाश हूं न वायु न अग्नि न जल न पृथ्वी। ये सब तो प्रकृति के गुण हैं, पर मैं इनसे परे शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। नाह व्योम न में व्योम नाह वायुर्ह तथा नाम निर्मेघ्निर नाह तोयमनंतक। महादेव ने उत्तर दिया, मैं आकाश नहीं हूं न आकाश मेरा है। मैं वायु नहीं हूं न वायु मेरा है। मैं अग्नि नहीं हूं न अग्नि मेरा है। मैं जल नहीं हूं न जल मेरा है। राघव, मैं इन पांचों तत्वों का आधार हूं, पर इनमें बंधा नहीं हूं। श्रीराम ने कहा, हे शंकर, तो क्या आप समय, यज्ञ, वेद और शास्त्रों की सीमाओं से भी परे हैं? शिवजी ने जवाब दिया, हां राघव, मैं काल नहीं हूं, न यज्ञ हूं, न वेद हूं, न शास्त्र हूं। ये सब मेरे स्वरूप में प्रकट होते हैं, पर मैं इन सब से असीम और शाश्वत हूं। नाह कालो न में कालो नाह यज्ञो न में यजुआ, नाह वेदो न में वेदो नाह शास्त्र न में श्रुतिया। शिवजी ने श्रीराम को बताया, मैं काल नहीं हूं न काल मेरा है। मैं यज्ञ नहीं हूं न यज्ञ मेरा है। मैं वेद नहीं हूं न वेद मेरा है। मैं शास्त्र नहीं हूं न श्रुति मेरा है। ये सब मुझ में है, पर मैं इनमें नहीं हूं। श्रीराम ने पूछा, हे विश्वनाथ, यदि आप काल, यज्ञ, वेद और शास्त्र से भी परे हैं तो क्या आप धर्म, अधर्म और उनके फल से भी अतीत है? महादेव ने उत्तर दिया, राघव, मैं न धर्म हूं न अधर्म, न स्वर्ग में रहता हूं न नरक में, न पुण्य मुझे छूता है न पाप। मैं केवल साक्षी स्वरूप हूं, इन सब से परे और अछूता। नाह धर्मो न में धर्मो नाहम धर्म एवच, नाह स्वर्गो न में स्वर्गो नाह नरको न में। भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, मैं धर्म नहीं हूं न धर्म मेरा है। मैं अधर्म नहीं हूं न अधर्म मेरा है। मैं स्वर्ग नहीं हूं न स्वर्ग मेरा है। मैं नरक नहीं हूं न नरक मेरा है। राघव, ये सब मन और कर्म के फल है, पर मैं शुद्ध चेतना हूं। श्रीराम ने पूछा, हे नाथ शंकर, क्या आप जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के क्रम से भी परे हैं? क्या ये चक्र आपको प्रभावित नहीं करता?
भगवान शिव ने जवाब दिया, हाँ राघव, मैं जन्म लेने वाला नहीं हूं, न मृत्यु को प्राप्त होता हूं। मैं पुनर्जन्म में नहीं जाता, न कर्मों से बंधता हूं। मैं तो सदा मुक्त और अचल हूं। न में जन्म न में मृत्यु में जम पुनर्भव, नाह कर्म न में कर्म नाह करता न में क्रिया। शिवजी ने श्रीराम से कहा, मेरे लिए न जन्म है, न मृत्यु, न पुनर्जन्म, न मैं कर्म करता हूं, न कर्म मेरा है, न मैं करता हूं, न क्रिया मुझ में है। मैं केवल अकर्ता और साक्षी हूं। श्रीराम ने कहा, हे महादेव, आप तो सभी सीमाओं से परे हैं, फिर भी ये जगत चलता है और जीव इसमें कार्य करता है, तो क्या ये सब आपकी शक्ति से ही संभव है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, राघव, ये संपूर्ण जगत मेरी ही शक्ति से चलता है, परंतु मैं उससे बंधा नहीं हूं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मुझ में ये संसार उत्पन्न होता और विलीन हो जाता है। मैं सर्वमिदं व्याप्य मत्तोन्य नास्ति किंचन, मच्चित्तम मच्चरीरण में ममात्मा सर्वगोव्यय। भगवान शिव ने उत्तर दिया, मेरे द्वारा ही ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मेरा चित्त सर्वत्र है, मेरा शरीर सर्वव्यापी है और मेरी आत्मा अविनाशी है। श्रीराम ने पूछा, हे भोलेनाथ, आप कह रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत आप में ही व्याप्त है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि जो कुछ मैं देख रहा हूं वो सब आप ही है? शिवजी ने जवाब दिया, हां राघव, जो कुछ भी तुम देखते हो, सुनते हो, अनुभव करते हो, वो सब मैं ही हूं। न मुझसे अलग कुछ है, न मुझसे बाहर कुछ है। ये सब रूप, नाम और गुण मुझसे ही प्रकट होते हैं। अहमेव जगत सर्वम भूत भव्य भविष्यतः, न मत्तोन्य न पश्यामि न मत्तोन्य परः पुमान्। महादेव ने समझाया, मैं ही संपूर्ण जगत हूं, भूत, वर्तमान और भविष्य का। मुझसे अलग मैं कुछ नहीं देखता और मुझसे बड़ा कोई पुरुष नहीं है। श्रीराम ने जिज्ञासा प्रकट की, हे महेश्वर, यदि आप ही सब कुछ है, तो फिर ये भेदभाव देव और दानव, जीव और ईश्वर कैसे उत्पन्न होता है? शिवजी ने उत्तर दिया, राघव, भेदभाव केवल अज्ञान के कारण है। ज्ञान होने पर यह सब भेद समाप्त हो जाता है। तब ज्ञानी व्यक्ति हर जगह, हर रूप में केवल मुझे ही देखता है। अविद्या ही संसृष्ट सर्व भिन्नमिव स्थितम, विद्याया तु परे प्राप्ते नान्यत किंचिद वश्यति। भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, अज्ञान के कारण ये संपूर्ण जगत भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, परंतु जब परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब कुछ भी अन्य शेष नहीं रहता, केवल एक अद्वैत सत्य का अनुभव होता है। श्रीराम ने पूछा, हे शंकर, तो क्या जो साधक इस अद्वैत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो संसार से मुक्त हो जाता है? शिवजी ने जवाब दिया, हाँ राघव, जब साधक ये जान लेता है कि वह और मैं एक ही है, तो उसके लिए जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। वो ब्रह्म स्वरूप होकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यो मां वेत्ति समा याति योह तस गच्छति, एकरूपो भवत्येव ये पश्यत्यन्यथा न सह। भगवान शिव ने उत्तर दिया, जो मुझे जानता है वो मुझ में ही विलीन हो जाता है और मैं उसी में स्थित हो जाता हूं। जो मुझे अपने समान देखता है वो कभी मुझसे भिन्न नहीं होता। श्रीराम ने विनम्रता से पूछा, हे त्रिपुरारी, आपने कहा कि जो आपको अपने समान देखता है वो आपसे कभी भिन्न नहीं होता, परंतु हे प्रभु, क्या ये स्थिति केवल महान योगियों को ही प्राप्त होती है या साधारण भक्त भी इसे पा सकता है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, राघव, ये ज्ञान और अनुभव केवल योगियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस भक्त के लिए है जो सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है और सत्य की खोज करता है। भक्ति और ज्ञान दोनों मिलकर साधक को इस अद्वैत स्थिति में पहुंचा देते हैं। भक्त्याम ज्ञातुमिच्छेद ज्ञानेन च ततः परम, ज्ञान भक्ति स्मायुक्तः स याति परमागतिम। शिवजी ने श्रीराम को समझाया, जो भक्त मेरी भक्ति करता है और साथ ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो अंततः उस परम गंतव्य को प्राप्त करता है। ज्ञान और भक्ति जब एक साथ साधी जाती है, तब साधक मुझ में ही लीन हो जाता है। श्रीराम ने कहा,
हे नाथ शंकर, यदि कोई व्यक्ति ये ज्ञान और भक्ति न रखे तो क्या वह आपके स्वरूप को नहीं पा सकता? भगवान शिव ने जवाब दिया, राघव, बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के ज्ञान शुष्क है। दोनों में से किसी एक की कमी साधक को लक्ष्य तक पहुंचने से रोक देती है। विना भक्ति न सिद्धिय स्यान्न ज्ञान भक्तिवर्जितम तस्मात् दुभ्य संपन्न शांति मत्यंती की लभेत। शिवजी ने उत्तर दिया, भक्ति के बिना सिद्धि नहीं होती और ज्ञान के बिना भक्ति भी पूर्ण फल नहीं देती। इसलिए जो दोनों में संपन्न होता है वो ही परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री राम बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ये स्पष्ट हो गया कि ज्ञान और भक्ति का संगम ही मुक्ति का मार्ग है। परंतु कृपया ये भी बताएं, इस ज्ञान का अनुभव साधक को कैसा होता है? भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, राघव, जब साधक ये अनुभव कर लेता है कि वह और मैं एक ही है, तो उसे कोई भेदभाव नहीं दिखता। वो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है। उसके लिए संसार एक ही ईश्वर का रूप बन जाता है। समपश्यति यो माच सर्वभूतेषु राघव तस्मान च्युतिमाप्नोति स याति परमागतिम। महादेव ने समझाया, हे राघव, जो मुझे सभी प्राणियों में समान रूप से देखता है वो कभी पतन को प्राप्त नहीं होता और अंततः उस परम गंतव्य को पा लेता है। श्रीराम ने पूछा, हे शंभो, आपने कहा कि जो आपको सभी प्राणियों में समान देखता है वो कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। परंतु हे प्रभु, क्या ये दृष्टि केवल जीवों के प्रति है या ये संपूर्ण जगत स्थावर और जंगम सब में समान रूप से होनी चाहिए? शिवजी ने जवाब दिया, राघव, जिस साधक को ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है वो न केवल जीवों में बल्कि स्थावर, अचल और जंगम चलने वाले सभी में एक ही परमात्मा को देखता है। उसके लिए पत्थर और सोना, मित्र और शत्रु, सुख और दुख सब समान हो जाते हैं। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सर्वत्र मुझ में ही सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता और वो भी मुझसे कभी अलग नहीं होता। श्रीराम ने पूछा, हे महादेव, तो क्या ऐसा साधक निरंतर आपके साथ एकरूप होकर स्थित रहता है? महादेव ने उत्तर दिया, हाँ राघव, जब ये दृष्टि दृढ़ हो जाती है तब साधक और मैं कोई भेद नहीं रहता। वो मेरे स्वरूप में ही स्थित रहता है और मैं उसके हृदय में। सर्वभूत स्थित यो मां भजत्ये कत्वमा स्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। शिवजी ने श्रीराम को बताया, जो मुझे सभी प्राणियों में स्थित जानकर एकत्व की भावना से भजता है वो चाहे जहां और जैसे भी रहे सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। श्रीराम ने जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, ऐसे योगी का हृदय कैसा होता है? क्या उसमें भी कभी द्वेष, भय या मोह आ सकता है? भगवान शिव ने जवाब दिया, राघव, जिस योगी ने मुझे अपने हृदय में स्थिर कर लिया है उसके हृदय से सारा द्वेष, भय और मोह समाप्त हो जाता है। वो केवल प्रेम और करुणा से परिपूर्ण हो जाता है। अनन्य चेताय सत्य योमा स्मृति नित्यश तस्याह सुलभय पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। शिवजी ने आगे कहा, जो योगी अनन्य चित्त होकर निरंतर मेरा स्मरण करता है मैं उसके लिए सहज ही उपलब्ध हो जाता हूं, क्योंकि वो सदा मुझसे जुड़ा रहता है। भगवान श्रीराम बोले, हे नीलकंठ महादेव, आपने कहा कि जो साधक अनन्य भाव से आपका स्मरण करता है आप उसके लिए सहज उपलब्ध हो जाते हैं। उस साधक का जीवन कैसा होता है जब वो इस परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है? भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, राघव, जब साधक मुझ में स्थित हो जाता है तो उसके लिए संसार का कोई आकर्षण शेष नहीं रहता। वो आत्म तत्व में ही संतुष्ट और तृप्त रहता है। वो भीतर बाहर हर जगह केवल मुझे ही अनुभव करता है। युंजनेव सदा आत्मान योगी मद्गतमानस शांति निर्वाण परमा मत्संस्थान मुपैति च। शिवजी ने बताया, जो योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा का मुझ में योग करता है और अपना मन मुझ में स्थिर रखता है वो परम निर्वाण रूपी शांति को प्राप्त करता है
और अंततः मेरे ही धाम में आता है। श्रीराम ने पूछा, हे प्रभु, क्या इस स्थिति को पाने के बाद साधक का पुनर्जन्म होता है? भगवान शिव ने जवाब दिया, नहीं राघव, जब कोई साधक मुझे प्राप्त कर लेता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वो सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखाल्यम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमागताय। महादेव ने समझाया, जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस दुख रूप और अस्थिर संसार में फिर से जन्म नहीं लेते, वे परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्रीराम बोले, हे महेश्वर, आपके ये उपदेश मेरे हृदय को गहराई तक छू रहे हैं। अब मुझे ये स्पष्ट हो गया है कि आप ही परम सत्य हैं और आपसे अलग कुछ भी नहीं है। मैं भी आपके ही स्वरूप का अंश हूं। भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, राघव, तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए ये परम ज्ञान तुम्हें सहज प्राप्त हुआ। इसे अपने जीवन में धारण करो और सदा सत्य, भक्ति और करुणा में स्थित रहो। यही मोक्ष का मार्ग है। श्रीराम ने पूछा, हे त्रिलोचन महादेव, आपने कहा कि ये ज्ञान केवल योग्य साधकों को ही देना चाहिए, तो कृपया बताइए, जो इस ज्ञान को सुनकर श्रद्धा से धारण करता है उसको क्या फल प्राप्त होता है? शिवजी ने जवाब दिया, राघव, जो इस परम रहस्य को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है वो सभी पापों से मुक्त होकर मुझ में ही आ जाता है। उसके लिए कोई अन्य साधना शेष नहीं रहती। यह इद परम गुह्य मद्भक्तेष्व भिधास्यति भक्ति मयि परांग कृत्वा मामे वैशत्य संशयम। भगवान शिव ने आगे कहा, जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझ में परम भक्ति प्राप्त करके निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। श्रीराम ने कहा, हे प्रभु, और यदि कोई केवल इसे सुन ले तो क्या वह भी आपका प्रसाद पा सकता है? भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ राघव, जो इस संवाद को श्रद्धा से सुनता है वो भी मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। उसका मन पवित्र हो जाता है और वह जीवन मुक्त हो जाता है। श्रद्धावान्य शृणुयादपि यो मद्धर्म संयुता सोपि मुक्त सुखी लोके मम लोकम वाप्नुयात। महादेव ने उत्तर दिया, जो श्रद्धावान इस धर्मयुक्त संवाद को सुनता है वो भी मुक्त हो जाता है, सुखी रहता है और अंत में मेरे लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्रीराम बोले, हे महादेव, आपके इन उपदेशों से मेरा संशय पूरी तरह मिट गया है। अब मैं जान गया हूं कि आप ही परम ब्रह्मा हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है और मैं भी आपके ही स्वरूप का अंश हूं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, राघव, तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसलिए ये परम ज्ञान तुम्हें सहज प्राप्त हुआ। इसे अपने जीवन में धारण करो और सदा सत्य, भक्ति और करुणा में स्थित रहो। यही मोक्ष का मार्ग है। इस परम संवाद के साथ शिव गीता का चौथा अध्याय यही समाप्त होता है। हमने देखा कि कैसे भगवान शिव ने अपने ही स्वरूप का रहस्य खोलकर भगवान श्रीराम के सभी संशयों को दूर कर दिया। इस ज्ञान ने हमें सिखाया कि हम केवल ये नश्वर शरीर नहीं हैं। नहीं, ये मायावी रिश्ते हमारे वास्तविक स्वरूप है। हम तो वो शुद्ध, असीम और अविनाशी चेतना है जो हर जीव में, हर कण में विराजमान है। महादेव का ये उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। इस ज्ञान को हृदय में धारण कर हम भी जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं और परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इस संवाद ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही शिव गीता के अगले अध्याय आत्मतत्व ज्ञान के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए स्वयं को जानें और अपने भीतर के शिव को जागृत करें।